कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी वांटेड टू मेक अ पॉइंट वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? योर टेक। देखिए, सबसे पहले बात तो ये हमें समझना चाहिए कि जनरल नरवणे की किताब पर रोक क्यों लगी, क्या कारण था। उसका कारण मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता देता हूँ। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो अपना मेमोर लिखा है, जो अपना तजुर्बे के ऊपर जो किताब लिखी है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे देश की टैक्टिकल लेवल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक इम्पैक्ट होने की संभावना थी। उसमें कैसे निर्णय लिए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। नोइंग योर एनिमी, जो पुरानी कहावत है, यू शुड नो योर एनिमी, तो चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे सोचने के तरीके, काम करने के तरीके के अंदर जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसके अंदर झांकने का उस किताब से मौका मिलता है। इसीलिए उसको रोक लगाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी आदेश दिए उसके बाद में कि कोई भी जनरल रैंक का अधिकारी अपने इस किस्म के मेमोर्स नहीं छाप सकता। आई थिंक 2 या 3 साल तक उसके ऊपर बैन है, जब तक वो चीज़ विंटेज नहीं हो जाती। तो अगर राहुल गांधी संसद में खड़े होकर उसी किताब का हवाला देते हैं और अब जो छपी नहीं है और किसी को यह मालूम नहीं कि हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट मैनेज कर लियो, और आप उसके ऊपर अगर डिबेट करने लग जाएंगे तो जिस मकसद से उस नहीं, हमारी कोई इंटेंशन नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए। एक मिनट आप नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि अभी पता नहीं ना कि वो खड़े हुए हैं, रूलिंग भी दी आज। हाँ सुनो तो सही, तो वो खड़े हुए और बोलना शुरू कर दिया। मैन्युस्क्रिप्ट अभी तो उन्होंने कारवान का वो पन्ना दिखाया था, हो सकता है उनके एंड वी नो ऑल नो हिस्ट्री ऑफ कारवान। ठीक है, तो अगर वो करने लग जाते तो देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं जिस काम के लिए उस किताब के ऊपर रोक लगाई गई है, उस किताब को आप पार्लियामेंट में खड़े होकर और उस चीज की बातें करने लग जाएंगे तो फिर सिक्योरिटी, सीक्रेसी और ये सब कहां गया? ओके सुनील यादव, आंसर इट। जो बात बोली गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सपोर्ट करा कि बात राहुल गांधी को रखनी चाहिए, लेकिन आप भी क्योंकि एमएलसी रहे हैं, आपको पता है हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए स्पीकर की बात माननी पड़ती है। जब स्पीकर साहब कह रहे हैं तो क्यों नहीं सुनी गई उनकी? मतलब एक बार ही नहीं सुनी, 2 बार ही नहीं सुनी, फिर तो जिद थी। अब घर का ड्राइंग रूम तो है नहीं कि जिद कर ली जाए। अमीश भाई, एक बात तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में कि ओम बिरला जी और केंद्रीय चुनाव आयोग, इन दोनों पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। ये दोनों लोग अपना अपना दायित्व बेहतर कर रहे हैं बीजेपी के हिसाब से। अब देश के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देश को तय करना है। आप जो डिबेट लेकर के आए हैं, जो आज पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बात रखी है, मैं इस बात को मान रहा हूं कि अगर किसी की लिखी हुई किताब में देश के अंदरूनी मामले या देश की रणनीति या देश के जो हमारी विदेश नीति है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, तो मुझे लगता है कि जो जनरल साहब ने किताब लिखी है वो 1.5 साल पहले उस पर हाँ ठीक है, नहीं हुई तो उस पर एक कमेटी बिठा दी गई। क्या कमेटी की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर कोई अंश ऐसे हैं उस किताब में कि उससे देश की स्थिति बिगड़ सकती या हमारा जो आंतरिक मामले हैं वो ओपन ना हो या उन पर कोई दिक्कत ना हो, तो वो अंश हटा करके आप छपवा सकते थे। अगर बीजेपी नहीं छपवा रही है, मोदी सरकार अगर नहीं छपवा रही है, तो इसका मतलब है जो एक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम पर एक ऑरा बनाया, झूठा ऑरा, ये बहुत बहादुर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, फैसले लेने में बहुत वो हैं, आंख दिखा करके चाइना को डरा देते हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात तो कही, जो बात श्रद्धेय नेताजी कहते थे, जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहते थे, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चाइना भारत का असली दुश्मन है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान को तो हमारे देश की सीमा 24 घंटे में निपटा देगी, पता ही नहीं लगेगा कहां पाकिस्तान था कहां नहीं था। देखिए, देश की सेना पर और देश के सेना के अधिकारियों पर कोई सवाल नहीं है, और अगर किसी के मन में है भी तो मुझे लगता है कि उसको रिजांगला का युद्ध याद करना चाहिए। हमारे देश के 120 बहादुर सैनिकों ने 4000 चाइनीजियों को कैसे मारा है, और आज भी मारते हैं, आज भी मार सकते हैं। लेकिन सवाल कहां है? देखिए अमीश भाई, मैं अपनी बात रख लूं क्योंकि मैं चिल्ला पाऊंगा नहीं।
लड़ भी नहीं पाऊंगा। सवाल यह है कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, जो देश की सीमाएं थी वही देश की सीमाएं हैं, और यही बात तो सोनम वांगचुक जी ने कही, तो क्यों सरकार ने उनको जेल में डलवा दिया? अरे 2021 में इन्हीं नरवणे जी ने कहा था कि एक इंच सुन जमीन लीजिए। भी नहीं गई है, इन्हीं नरवणे जी ने कहा था। पॉइंट ये अरे है मैं कि हम तो मोदी जी की बात कह रहा हूं अमीश भाई, आप तो उनकी बात कहते हो। मोदी एक बार मोदी जी से सदन में कहलवा दीजिए। जो मोदी फैसला ले सकते हैं वो सबको मालूम नहीं ले है। सकते। मोदी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देश का प्रधानमंत्री और भारत जो जी इस हाँ, तरीके देश का का प्राइम मिनिस्टर। जो निर्णय ले सकता है वो सबके सामने पर है। कैसे विश्वास हो राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को? उनको विश्वास दिलाने के लिए एक हैंडरसन बुक थी 1962 के बाद में वो छपी थी, और उसके ऊपर बैन लग गया था। वो कब पब्लिश हुई, कैसे आई, उसके बारे में भी थोड़ा पता लगाया जाए, और क्यों नहीं पब्लिश हुई थी वो, उसके क्या कारण थे, ये भी अगर बात पता लग जाए तो अपने आप इसका जवाब भी मिल जाएगा कि ये वाली किताब क्यों पब्लिश नहीं होनी चाहिए थी। हैंडरसन की किताब पब्लिश क्यों नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको क्यों नहीं पब्लिश होने दिया था, आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी जो जवाब सुनना चाहते हैं वो जवाब मिल जाएगा। जो उंगली खड़े कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इनका भाई साहब का नाम नहीं मेरे को मालूम, इनको भी मिल जाएगा। नहीं, सुनील यादव हैं, सॉरी यादव जी, सॉरी सुनील यादव मेरे को आपका नाम और लेकिन देखिए उम्र के साथ में वो दिखता भी नहीं है। क्या आज सदन के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, आज सदन में बड़ा हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब आईएनसी इंडिया ने वोट बैंक के लिए बंद किया, कभी संसद में चर्चा नहीं होने दी। तो चर्चा होनी चाहिए सैटेनिक वर्सेस की। कांग्रेस की सरकार थी ना जिसने रोका। आज निशिकांत दुबे ने बोला, ये पॉइंट आया बीच के अंदर। सुनील यादव जवाब। जी जी, देखिए मैं केवल कर्नल साहब को सुन रहा हूं। मैं कर्नल साहब आपसे ही जानना चाहता हूं, भाजपा तो खैर बोलेगी नहीं, कि अगर कांग्रेस ने चोरी की है तो बीजेपी को लाइसेंस मिल गया है कि चोरी करने का। जो गलतियां अगर कांग्रेस की हुई वही गलतियां मोदी जी भी करेंगे। सुन लीजिए, अरे हम आपको सुन रहे थे, सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूं कि अरे सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अमीश देवगन मत बनिए, सुन लीजिए। अगर आप गूगल करेंगे, अभी गूगल करेंगे, फैसले बता रहा हूं। रिपोर्ट को इसलिए रोका गया क्योंकि उससे भारतीय सेना की और भारत की सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के ऊपर असर पड़ सकता था, इसीलिए उसको रोका गया। तो जब भारत की सिक्योरिटी चैलेंज होगी तो वो मैंने पहले ही अपने बयान में अनिवार्य है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर उस पर रोक लगी है और आप उसके पन्ने पलट के अवैध रूप से उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हासिल करके अगर आप उसको एक्सपोज कर देंगे तो नुकसान भारत का होगा। आपका फायदा हो सकता है लेकिन भारत का नुकसान होगा। ओके, आप अपने फायदे में ज्यादा खुश हैं, भारत के फायदा में? सुनील यादव, आंसर दिस। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताऊं, सरकार और विपक्ष जब देश का मामला आएगा, देश की सीमाओं का मामला आएगा, हमारे देश का मामला आएगा, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं थे। ओके, सीमाएं सुरक्षित नहीं। ओके, अब इसमें तो आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे, क्या मौजूदा प्रधानमंत्री सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है? जो बात सुनील यादव ने बोली, आनंद दुबे, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश भाई नमस्ते, आप सभी को जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए। आज हम सब जो सुरक्षित हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पीछे भारतीय सेना खड़ी है और तीनों ही सेना खड़ी है। तो किसी की मजाल नहीं है जो छेड़े दिलेर को, और किसी की ताकत नहीं है जो पकड़ ले बब्बर शेर को। तो हमारी सेना है तो हम सब हैं। और रही बात प्रधानमंत्री जी के कमज़ोर होने की नहीं होने की, वो आगे आता हूँ। सबसे पहले तो हमें हमारे मनोज मुकुंद नरवणे साहब पर गर्व है। वो महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं अमीश भाई, और जिस जाबाजी से उन्होंने अपनी सेवा दी है देश को, हम सब उनके ऋणी रहेंगे। जब कोई भी सेना अध्यक्ष रहे, जनरल रहे, वो अपनी पुस्तकें लिखते हैं, उस पर पुस्तकें लिखने का उनको अधिकार होता है, अपनी बात कहते हैं और बाद में उसे रिलीज करना नहीं करना और सरकार देखती है कि उस समय के वर्तमान स्थिति क्या है, उससे क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, उस पर होती है। ये सब चर्चाएँ चलती रहती हैं। लेकिन सेना सेना है, और इस पूरे राजनीति के विषय में हम समझते हैं कि उनको हमेशा सम्मानित के ढंग से हमें देखना है। चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, सबने देखा है कि हमारी सेना ने जाबाजी से
मैं 56 आपसे इंच का सवाल सीना भी पूछ रहा हूं, दिखाया क्या आप और उन सबको प्रधानमंत्री मार क्या भगाने का काम प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है जो ऑपोजिशन ने जो कोई सुनील यादव ने बोला? प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री कमजोर मजबूत नहीं होता। सरकारें आते जाते रहती है अमीश भाई, मजबूत हमेशा सेना थी, है और रहेगी। ये सरकारों से मत जोड़िए। और एक देखिए, प्रधानमंत्री अब नरेंद्र एक मोदी सेकंड, जी उनका देखिए, नाम है। कांग्रेस का एक ट्रैक वो रिकॉर्ड देश है, के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी सबूत मांगे थे, इफ यू रिमेंबर, जब एयर स्ट्राइक्स हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए। अब इस पूरे विषय पर बीजेपी भी ये कह रही है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये सेना को नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है हाउस का ऑर्डर में चलाना स्पीकर का काम है? जब स्पीकर कह रहा है कि आप नहीं बोल सकते तो कैसे बोलेंगे? आज का जो भाषण था, पूरा देश जानता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का भाषण था। तो आज के भाषण में वही होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके लिए एक स्पेशल समय मांगकर एक डिबेट हो सकती थी, संवाद हो सकता था। हम ये कह रहे हैं कि नरवणे साहब ने जो पुस्तक लिख रहे हैं वो पुस्तक अभी तक आई नहीं है। इसका खुलासा वो स्वयं कर सकते हैं, वही बता पाएंगे वो क्या लिखना चाहते हैं। रही बात किसी मैगजीन या किसी अखबार को हम कोट करें तो ये नहीं, हम नहीं समझते कि ये कोई संसद में बोलने वाला विषय होगा या इसकी कितनी विश्वसनीयता होगी, पता नहीं। लेकिन देश सबसे पहले अमीश भाई, मैं बहस सुन रहा था, देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बहस। रागनी, ये बीजेपी कांग्रेस का बहस नहीं है। ओके, ये देश मेरा सबसे आगे है और देश